सरों को स्ट्रिक्ट रहना है ना, स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल। फाइन, स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल तो मैं भी रह सकता हूँ। आपके पिए ने बताया आपने ये घंटी खास मेरे लिए लगाई है। दूषित पीने के पानी के क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं। मुझे आपसे पल पल की रिपोर्ट चाहिए। अब आपको बुलाने के लिए मैसेज, फोन, पीए साहब, चिड़िया या कबूतर नहीं भेजा जाएगा। इस घंटी को ध्यान से देख लीजिए और अच्छे से सुन लीजिए। जब जब आपको ये आवाज आएगी, आप तुरंत मुझे मेरे कैबिन में चाहिए। बहरहाल मुझे 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट चाहिए। जितने एरियाज इफेक्टेड है, उनकी पॉपुलेशन क्या है, उसके आसपास हॉस्पिटल्स कितने हैं, कितने लोग हैं वहाँ पर जो इफेक्टेड है, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, सबकी कैटेगराइज, डिफरेंशिएटेड, डेमोग्राफी वाइज रिपोर्ट चाहिए। जय। 1 घंटे में? कंटामिनेटेड वाटर के सोर्सेज क्या हैं, उनको इमीडिएट रिलीफ के लिए क्या मदद भेजी गई है, और जितने एरियाज इफेक्टेड है क्या उनको क्लीन वाटर टैंक्स भेजे गए हैं नहीं, ये सब कुछ जरा क्लियर और सॉर्ट आउट करके आइए। गो। हो पाएगा ना आइए साहिबा? और अगर आप ये काम नहीं कर पाए तो आप मुझे इस ऑफिस को छोड़ने के लिए कहेंगे? करेक्ट। चुनौती याद है, लेकिन आप भी याद रखिएगा, मैं इतनी आसानी से यहाँ से ना जाने वाली हूँ। फिर से मिनिस्टर है कि हिटलर? कल 12 बस चले मैं तो क्लास ले लूंगी। यस? किस एरिया में पानी की सप्लाई कहाँ से आ रही है, सब चीजों की डिटेल्स चाहिए मुझे। ओके। ना सरो ना, कंट्रोल। कबड्डी का मैदान ना है, सरकारी दफ्तर है ये। मिनिस्टर साहब को पटकाने ना दे सकती ऐसे। आपने फिर से याद किया? मैप्स और रिपोर्ट्स भी। सॉरी, बताना भूल गया था। जय। बिल्कुल, लोकल, पॉलिटिकल, फिजिकल सब हो जाएगा। गुड। 5, 4, 3, 2 हॉस्पिटल के नेम और डिटेल्स भी। चलिए। किस एरिया में कब से कंप्लेंट आ रही है, उसका सब टाइमलाइन चाहिए मुझे। जय। यस सर, यही पे हाजिर हूँ, बोलिए। 10 मिनट तो खत्म हो चुके, बाकी के 50 मिनट बचे। ऐसे ही करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वाटर क्राइसिस की रिपोर्ट आप हम तक ला पाएंगे। जय, वक्त बर्बाद मत कीजिए। तो ये बताने के लिए आपने मिनिस्टर साहब। एक्सक्यूज मी। जी। नहीं, ये बड़े मिनिस्टर साहब और हमारे मिनिस्टर साहब के मनी मन का कोई कनेक्शन है क्या? फोन बजा कब? कनेक्शन।
ए पटाखा पाटिल, अब फिर से क्या ढूंढ रही है सरू के रूम में? सरू के सारे राज और बेडरूम से अच्छी जगह कौन सी हो सकती है सारे राज पता करने के लिए? अरे पर पहले भी तो ढूंढा था, सूटकेस भर कर ये किताबें मिली थी, पर क्या ही बचा है। वर्षा, पहले हमने ढूंढा था अलमारी के अंदर, पलंग के नीचे, लेकिन आज पता चलेंगे परशा पलंग के ऊपर के राज। ये तो कोई स्टेशन में बिकने वाले उपन्यास का नाम लग रहा है, पलंग के ऊपर का राज। चुप। मुझे बता, सरू और रजत जब से घर पे आए हैं एक दूसरे का झंडा लेकर घूम रहे हैं, लेकिन परशा उनमें वो बात नहीं है जो हम दोनों में है। परशु, हाँ? हम दोनों कैसे एकदम ऐसे तोता मैना, हाँ? कभी लड़ते हैं, कभी झगड़ते हैं, कभी ऐसे लवी टवी, पर उनमें म्हणजे हम दोनों ना एकदम हीरो हीरोइन। एग्जैक्टली ये हीर रांझा लैला मजनू वाली केमिस्ट्री नहीं है। बरोबर। मतलब तू ही सोच परशा, सरू अपने एक्स के साथ काम कर रही है और ट्रांसफर लेकर किसी और शहर जा रही है, वो भी रजत के बिना। लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज है, ऐसा होता है क्या? पर सरू के सारे राज वो तो मैं जान के रहूंगी। खुद को ना बड़ा शानी समझती है सरू। परशा, मैं डर गई ना। अरे डरा तो तुमने मुझे दिया, ऐसे जासूसी करना सही बात नहीं है। जाओ दे, चल। तू जा इधर से। सरू और रजत का सारा राज जब तक मैं जान ना लूं ना, तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलने वाली। तू जा। लगता है अपने कैबिन में चली गई। सरू सरू सरू, आजा आजा आजा। सरू सरू सरू, आजा आजा आजा। सच में मिला है, मेरे कान बज रहे हैं। सरू सरू सरू, आजा आजा आजा। रेस नहीं जीत पाएंगे वेद साहब। हमारे को बार बार बुला के हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे, मैं चैन से अपना काम कर पाऊंगी।